डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और कई बातें इस वक्त जहन में चल रही हैं और अपने दर्शकों से साझा करना चाहते हैं। यह बताइए पूरे देश में चल क्या रहा है। देश में चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला, ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने में फव्वारा मिला। एक तरफ शिवलिंग मिलने का दावा, दूसरी तरफ उसे फव्वारा बताने का दावा। इस बीच कोर्ट कमिश्नर का वहाँ से हटाना, फिर मिश्रा जी का विशाल सिंह पर आरोप लगाना, फिर दूसरी तरफ ठाकरे परिवार के सदस्यों का अयोध्या जाने की घोषणा करना, उसका विरोध होना, हिंदू मुस्लिम होना, उत्तर भारतीय होना। ये सारे मुद्दे जिस तरह से पेश किए जा रहे हैं, ये केवल और केवल मूल मुद्दों से लोगों के जहन को हटाने के प्रयास मालूम पड़ते हैं। आप गौर से देखिए, जब भी किसी तरह की महंगाई की बात होती है, जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, जब भी घरेलू की गैस के दाम बढ़ते हैं, सीएनजी के दाम बढ़ते हैं, पीएनजी के दाम बढ़ते हैं, एक नया विवाद आ जाता है। आप गौर कीजिए, शुरुआत से वो चाहे मॉब लिंचिंग रही हो, चाहे हिजाब का मुद्दा रहा हो, चाहे लाउड स्पीकर का मुद्दा रहा हो, चाहे अजान का मुद्दा रहा हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें पेश किया जाता है और जनता भेड़ बकरियों की तरह उस तरफ भागती है। एक तरफ समर्थन में, दूसरी तरफ विरोध में। इस ध्रुवीकरण पर पूरी राजनीति टिकी है और इस राजनीति को एंजॉय करने वाले लोग देश की जनता के सामने ये नहीं बताते कि हम महंगाई के स्तर पर कहाँ जा रहे हैं। हम आपको बताते हैं, महंगाई से जुड़े हुए कुछ आंकड़े पेश करते हैं और आप पर छोड़ते हैं कि आप देश की मूल समस्याओं पर जाएंगे या फिर इसी तरह हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर उलझे रहेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको पेश करते हैं, देखते हैं कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। दरअसल खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई ने भी अप्रैल में कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को थोक मूल्य आधारित सूचकांक के आंकड़े जारी किए जो 9 वर्षों में सबसे ज्यादा हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल में WPI बढ़कर 15.08% पहुंच गई, जो 9 वर्ष का उच्चतम स्तर है। इससे पहले मार्च में WPI 14.55% थी। अगर पिछले वर्ष अप्रैल की बात करें तो थोक महंगाई की दर 10.74% थी। अप्रैल के आंकड़ों को मिलाया जाए तो पिछले 13 महीने से थोक महंगाई की दर 10% से ऊपर बनी हुई है, जिससे खुदरा महंगाई पर भी दबाव है। इस दौरान खाद्य उत्पादों और ईंधन की कीमतों में बड़ा उछाल दिखा, जिससे कुल थोक महंगाई की दर बढ़ गई। अप्रैल में थोक महंगाई की दर बढ़ाने का प्रमुख कारण ईंधन, ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों में तेजी है। अप्रैल में सभी कमोडिटी की महंगाई दर में एक महीने पहले के मुकाबले 2.1% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र की थोक महंगाई दर 2.8% रही है। पूरे WPI बास्केट में मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों की हिस्सेदारी 64.23% रहती है। सबसे ज्यादा चिंता खाने पीने की वस्तुओं को लेकर है, जिसमें मासिक आधार पर अप्रैल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मार्च के मुकाबले इसकी महंगाई दर 3.4% बढ़ी है। सरकार ने 12 मई को खुदरा मूल्य आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए थे, जो 8 वर्ष के उच्चतम स्तर पर थे। अप्रैल में खुदरा महंगाई की दर 7.79% थी, जो मई 2014 के बाद यानी 95 महीनों में सबसे अधिक रही। रिजर्व बैंक और सरकारी महंगाई थामने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर के दबाव में खुदरा और थोक दोनों महंगाई दर बढ़ती जा रही है। अब बताइए, इस महंगाई का असर आम जनता पर पड़ रहा है कि नहीं? क्या मंदिर मस्जिद विवाद में, हिंदू मुस्लिम विवाद में या सांप्रदायिक तनाव जैसे विवाद पैदा करने से महंगाई कम हो रही है? अगर जेब पर बोझ न पड़ रहा हो तो ऐसे मुद्दे बेशक उछालिए, आपको पूरी आज़ादी है। लेकिन
गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों का भी ख्याल रखिए, मध्य आय वर्ग के लोगों का भी ख्याल रखिए। उच्च आय वर्ग के लोग जस तस अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, उन्हें मंदिर मस्जिद जाने के लिए अपने घर के आंगन में भी वो बनवा लेते हैं। अब बताइए, गरीब और मध्य आय वर्ग की आयु का क्या किया जाए, गरीबों के लिए क्या किया जाए? क्या इस तरह के भावनात्मक मुद्दे उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को मान लीजिए कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश भी हो सकती है, अपने आप भी हो सकता है, हम पूरी तरह से आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन शक की गुंजाइश बाकी रहती है। एक पत्रकार की दृष्टि से हम देखते हैं कि मूल मुद्दे हमेशा नेपथ्य में चले जाते हैं जब जब भावनात्मक मुद्दे ऊपर होते हैं। मंदिर मस्जिद के मुद्दे कानूनी मुद्दे हैं, ये सुलझा लिए जाएंगे, समझदार लोग हैं, बैठेंगे, सर जोड़कर बैठकर निपटा लेंगे। अगर नहीं निपटते हैं तो कानून अपना काम करेगा। इसमें उलझकर आप मूल मुद्दों से हट रहे हैं। पहले लोग सड़कों पर उतरते थे, अब सड़कों पर भीड़ नहीं होती, अब सोशल मीडिया पर भीड़ होती है। इससे बचें, बहस मुबाहिसे से बचें। मित्रता टूट रही है लोगों की, इस कदर नफरत फैला दी गई है और बोझ उन पर भी पड़ रहा है जो नफरत बो रहे हैं, बोझ उन पर भी पड़ रहा है जो फसल काट रहे हैं। आने वाले दिन और भी खतरनाक होंगे, इसलिए महंगाई जैसे मुद्दों पर, रोज़गार जैसे मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे का हाथ थामे रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। देश इस तरह से आगे बढ़ेगा। हम प्राचीन उलझनों में रहकर जिन विवादों को हमारे पूर्वजों ने दबा दिया था, उन विवादों को हम ऐसा नहीं कह रहे कि किसी की भावना आहत करने का हमारा प्रयास नहीं है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि इन मुद्दों को उठाइए, लेकिन वो प्रॉपर फोरम पर। जनता की भावनाओं को भड़काकर मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के प्रयास करने वाले नेताओं को ये सोचना होगा कि सब कुछ नेतागिरी ही नहीं होती, सब कुछ सत्ता ही नहीं होती है, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। देखते हैं, हमारी बातें कम लोगों की समझ में आएंगी, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी इस बात को समझ सका तो हमारा प्रयास सफल होगा। आपको भी इस विषय पर कुछ कहना हो तो ज़रूर हमसे कहें, हमारे चैनल के माध्यम से कहें। हम आपकी बात को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।